बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। कि भगवान शंकर के शिवलिंग की उत्पत्ति, भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने करा। इसलिए शंकर जी ने कहा, हे नारायण, आपने मेरे इस स्वरूप का निर्माण करा है, पृथ्वी पर मेरी मूर्ति नहीं, मेरा शिवलिंग स्वरूप पूजा जाएगा, क्योंकि आपने बनाया, ये आपके द्वारा निर्माण, आपके द्वारा इसका निर्माण आपने करा है। इसलिए हमारे यहां माताएं बड़े भाव से गाती हैं, भालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। माता हमने निर्माण करा, हमने प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, और प्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ तब भगवान ब्रह्मा ने पूछा भगवान विष्णु से, कहां है पिता, आपके पिता कहां है? भगवान कहते हैं, ये शिवलिंग ही तो मेरा पिता। ब्रह्मदेव को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, ये शिवलिंग का सिर कहां, पांव का? आप लोग कभी मंदिर में गए हो कि तो शंकर भगवान का शिवलिंग देखा होगा, तो उसका पांव कहां है, सिर कहां है, मुंह कहां है, कहां? भगवान शंकर का शिवलिंग। महाराज, दुनिया के कई लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी को ढूंढते हैं। शंकर के मंदिर में जाके लोग गणेश जी को ढूंढ रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाके लोग कार्तिकेय को ढूंढ रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाके लोग पार्वती को ढूंढ रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव के मंदिर में गए हो तो किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान का जहां शिवलिंग है वहां सारे देवता विराजमान है, आप रूप। आप लोग कभी शिव जी के मंदिर में जाइए, ये शंकर जी की गोल जलाधार, ठीक है, यहां रखा है ये शिवलिंग, ये चरण जहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। शंकर जी का पूरा परिवार, भगवान भोलेनाथ के 13 बच्चे, जगदम्बा और शिव पूरे इस जलाधारी में, पूरे इस शिवलिंग में विराजमान है। देख लीजिए, जहां से पानी नीचे गिरता है जो चरण है, उसके सीधे भाग पर गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग पर षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा हुआ है वो माता पार्वती का हस्तकमल है, गोल भाग। भगवान शंकर के ऊपर जो पानी का कलश रखा रहता है, जिसमें से एक एक बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां ऊपर से पानी गिराती रहती हैं शंकर जी के ऊपर। शंकर जी की जलाधारी में जहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, आपने दर्शन करे होंगे, जहां से पानी गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, और शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो कई लोग पूछते हैं, महाराज जी शंकर भगवान के वहां जाओ तो गणेश जी कहां ढूंढो? कहीं मत ढूंढो। अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है तो वह सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाता है, और भगवान देवाधिदेव आनंद सुख को पा जाते हैं। आनंद बहुत ध्यान देना, पानतलाई में वो गजानन महाराज जी का मंदिर है, उनके सामने शंकर जी का मंदिर है। करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो, करे हैं? वहां यहां का शिवलिंग अगर आपने देखा होगा तो नीचे से ऐसा स्टैंड है, ठीक है, फिर उसके ऊपर ऐसा शिवलिंग। कहीं कहीं आप दर्शन करने गए होंगे तो शिवलिंग जो दिखता है एकदम जमीन पर बना हुआ दिखता है, वो ऐसा स्टैंड पर रखा हुआ नहीं दिखता। करें दर्शन सभी? इन दोनों शिवलिंग में क्या अंतर है?
ये दोनों शिवलिंग में क्या अंतर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो सीधे जमीन पर सोया हुआ शिवलिंग होता है, सीधे जमीन पर रखा हुआ शिवलिंग होता है, वो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित शिवलिंग होता है। और जो इस तरह के स्टैंड पर रखा हुआ, उसके ऊपर रखा हुआ जो शिवलिंग होता है, ये भगवान विष्णु के हस्त कमल पर रखा हुआ शिवलिंग होता है। इसलिए पानतलाई के लोग समृद्धि की ओर, लक्ष्मी की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु के हस्त कमल पर भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण, शिवलिंग। अभी जिस समय पर आप लोग कथा सुन रहे हो ना, इस समय तक तो आप पानी की रिलाई कर रहे होते, देखा जाएगा। वो तो भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा होना थी, नहीं तो कहीं का गांव का व्यक्ति यहां लगाए, कहीं का वहां लगाए। वो तो भोलेनाथ की कथा होना थी, इसलिए शंकर जी ने सोचा हमारा गांव का लोग कथा सुने, इनकी व्यवस्था एक काम करता हूं, अब की बार की रिलाई मैं खुद कर देता हूं। और भोलेनाथ जी ने ऐसा पानी गिराया, एक बार में सब तो तरबतर कर दिया। और ये चला तो सीधे बक्कर बक्कर फेर फुरा के पीठ वो हुआ के नच खत्म का, कहीं नहीं करना, अपने शिव महापुराण की कथा सुनना। और उसके बाद भी कहीं का शंकर की कथा में नहीं पहुंचे तो भोलेनाथ जी बोले अगली बार मिल, अगली बार मिल बेटा, फिर निपटा उठा देता। बता, इतनी पानी हमने फेरा और कथा तक में नहीं गया, निकल के मत मत भगवान शिव की। अब ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु से कि ये तुम्हारे पिता है? हाँ। तो क्या इनका सिर का है, इनका पांव का है? भगवान विष्णु बोले मेरे माता पिता का सिर जानना, मेरे पिताजी का मस्तक और चरण जानना बहुत कठिन है। ध्यान से सुनना माताओं, बड़ी बहू कहती है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी बहू कहती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगता है सास मंजली को ज्यादा चाहती है। इस बीच में बेचारी सास बड़ी आफत में पड़ जाती है, मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगी की टंगी रह जाती है। छोटे बेटे को लगता है कि बाप बड़े को चाहता है, बड़े को लगता है बाप छोटे को ज्यादा चाहता है। पिता मंदिर के घंटे की तरह टंगा हुआ है। याद रखना, सास ने, माँ ने अपने सारे बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए माँ की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता। बाप अपनी जायदाद का हिस्सा बराबर का देता है, बाप की दृष्टि में भेद नहीं होता। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं शंकर की दृष्टि में भेद नहीं है। शंकर का चरण कहाँ, शीश कहाँ, ये बच्चे नहीं जान सकते। माता पिता के हृदय की बात कभी बहू और बेटा नहीं जान सकते साहब, जिंदगी भर नहीं जान सकते। ये हमेशा सोचेंगे उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, ये जिंदगी भर रोते रहेंगे। हमेशा इनको लगेगा कि उसको ज्यादा दे दिया होगा, उसको कम दे दिया होगा, उसको ज्यादा दे दिया होगा, उसको कम दे दिया होगा, जिंदगी भर। उठा के देखो नानी भाई का मायरा, सुना है कि नहीं सुना? अरे बोला तो सरी, सुना नानी भाई का मायरा? मैं नानी भाई की दादी मर गई, नरसिंह मेहता की माँ। और नरसिंह मेहता जी की जो दादी थी, जो माता जी तो पहले ही मर गई थी, दादी बाद में मरी जय भाई। तो दादी मरी तो नरसिंह मेहता के बड़े भाई बंसीधर की लुगाई माणिक गौरी और ये नरसिंह जी की धर्मपत्नी, ये दोनों माणिक गौरी सुंदर गौरी दोनों रो रही थी, दोनों रो। अब पहले सबसे पहले तो जेठानी रोई और ऐसी धाड़ धाड़ के रोई, इतना घूंघट करके रोई, कितना इतना। गले मिल मिल के रोई। देवरानी को लगा कितनी रो रही मारी जीजी, कितनी रो रही मेरी जेठानी। पर एक मन में आता है, इसी ने तो ताने दे दे के मार दिया। रोज की तो कोसती थी मर जा दुकरिया मर जा, और मर गई तो इतना काय को रो रही, चिपक चिपक के रो रही। और थोड़ी देर तक रोई और रोती रोती उठ के जेठानी बोली देवरानी से अब तू रोले में पानी पी की आई। जब देवरानी रोने बैठी तब मालूम पड़ा कि जेठानी चिपक चिपक के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको कतर रही थी, दांत से कतर रही और उसको दांत से खोल के मुंडा में भर के पानी पीने चली गई। खूब रोए।
होता है पहले के जमाने में लोग इतना घूंघट करते थे, कितना बोलो जम के, इतना, फिर धीरे धीरे अब तो माताएं 2 बार इतना घूंघट करे बस, केवल एक बार शादी होके आए तो मुंडा दिखाई हो, सोने की रकम मिले इसलिए घूंघट धरे, और दूसरी बार इतना घूंघट जब धरे जब घर में डोकरा डोकरी मरे, तब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब इतना घूंघट धरे, क्योंकि आंख में एक आंसू नहीं आए, ये तो अंदर से यूं चिल्ला है। अम्मा की फिक्र होती तो 4-6 बार तो बेचारी डोकरी जब जब बीमार पड़े तब तब नीचे गोबर लीप के सुला दे, फिर डोकरी जिंदा हो जाए पलंग पे, फिर सुला दे, फिर अच्छा एक बार में क्यों नहीं बोलते तुम हर हर महादेव? तुम भी उसमें का हाल करो जैसे एक बार वो ग्वालियर में वो घोड़े वाला नहीं, उसमें 2-4 सवारी बैठ गई तांगा में, और वो तांगा वाला तांगा चला और थोड़ी देर जाकर रुक जाए, फिर तांगे वाला नीचे उतरे, वो घोड़ी के आगे नाचे, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो खड़ी हो जाए, फिर नाचे। तो सवारी ने कहा मैं स्टेशन जाना भैया, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार जब घोड़ी के आगे क्यों नाच रही है? तो घोड़े वाला बोला जी कहीं करूं, जो तांगा की घोड़ी थी वे घरे रह गई, बारात की घोड़ी यहां आ गई, अब जब तक वहां नाचो नहीं तब तक वो आगे बढ़े। तो एक बार में बोल लो तो अच्छा, बोला भगवान शिव की कथा। ब्रह्मा जी बोले मैं मानने वाला नहीं, मैं नहीं मानता, मैं क्या मानूं? अब ब्रह्मदेव ने कहा महाराज जी ये बड़ा ये छोटा, यहां शंकर जी का मुख कहां है? शंकर भगवान का चरण कहां है? बताओ जरा। तब कौन बताए मैं शंकर जी का चरण का मुख का कौन देखे? या तो सर्व हर जगह पर वही, हर प्रत्येक स्थान पर वही विराजमान है महाराज। हर ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान शिव का शीश ढूंढने जाता हूं। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं मैं भगवान विष्णु का, भगवान नारायण से मैं भगवान शंकर का शीश ढूंढने जा रहा हूं, आप भगवान के चरण ढूंढने के लिए जाओ जरा चरण ढूंढ। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा ये मेरे पिता हैं, पिता के मन की दशा को जानना बहुत कठिन है ब्रह्मा। फिर निवेदन है माता पिता को जानना बहुत कठिन है जीजियों, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक हम उन्हें जान नहीं पाते, जब वो चले जाते हैं ना तब हम उन्हें जानते हैं, बहुत कठिन। जिंदा थे तब कभी जिंदगी में उनको हमने परिणाम नहीं किया, जिंदा थे तो कभी हमने उनको नमन नहीं करा, शर्म आती है नमन करने में, प्रणाम करने में। और मर गए, इतना बड़ा बड़ा फोटो टंगिया, तब सिर पे पल्लू रख के, कंडे पे थोड़ी शक्कर घी छोड़ के भोग लगा रहा है, ऊपर से सास भी सोच रही बता जिंदा थी तो कभी यहाँ तो मरने के बाद घी शक्कर भी खिला रही, पर जीते जी तो कभी ये गुलाब जामुन नहीं खिलाई, खुद खा गई पर मारे नहीं खिलाई। और श्राद्धों में पंडित जी से कह रहे पंडित जी ये पूड़ी और ले लो, हमारी सास की अच्छी लगती थी, अब बताओ पंडित जी के खवाने से सास को मिल रही? अरे बोले तो वो कबीरदास जी ने क्या गलत किया? कबीर दास गंगा जी नहा रहे थे और पास में एक व्यक्ति हाथ में पानी भर के छोड़ रहा था। कबीरदास जी ने पूछा क्यों रे क्या कर रही है? तो क्या अपने पूर्वजों को पानी दे रही है? कबीरदास जी ने कहा पूर्वज कहाँ है? तो क्या ऊपर? कबीरदास जी ने देखा तो क्या ऊपर तो दिख ही नहीं रहा,
पानी किसको दे रही है? तो ऊपर। तो कबीरदास जी ने पूछा पानी जा रहा है? हाँ। कबीरदास जी ने भी हाथ में पानी लिया, वो भी छोड़ने लगे। तो बाजू वाला पूछा तू क्या कर रही है? तो कि मेरे घर पे गुलाब का पौधा लगा, पानी दे रही है। तो उसने कहा पागल हो गया कबीरदास, ये पानी कोई गुलाब के पौधे में जाएगा? तो कबीरदास जी बोले जब यहीं का पानी यही नहीं जा रही है तो ऊपर कैसे जा रही है? रे यही नहीं समझ में आई। जाए महाराज बहुत ध्यान रखना, री पान तलई की जीजियों बहुत ध्यान रखना। कभी प्यासे तो पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से। माता पिता जिंदा उनका सम्मान करो, माता पिता का आदर करो। शास्त्र कहता है जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां पर कभी लक्ष्मी नहीं बरसती। साहब मां लक्ष्मी टिकती ही नहीं। जैसी भी हो, सास कितनी भी गाली दे, ससुर कितना भी ताना दे, तो भी उनका सम्मान करो। कई कई माताएं कहती हैं हमारी सास तो 24 घंटा गाली देती रही, अपशब्द बोलती रहे। बोलने दो, वो गाली दे, तू आरती गा। तेरा तुझको क्या लागे, तू मुंह मत चला पर आरती गा। वो और ज्यादा गाली दे तो तू और आरती गा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो पान तलाई वाली, हम सब उतारे थारी। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। आरती गाओ पर गाली अपशब्द ताने न दीजिए। बुरा क्यों बोले? मीठा बोले, प्रेम से सनी हुई वाणी बोलिए। प्रेम कथा कर रही भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर का सिर देखने जाता हूं और आप चरण देखने जाओ। भगवान विष्णु ने कहा नहीं मान रहे तो ले जाता हूं। भगवान विष्णु नीचे तलातल पताल रसातल में जाने लगे और ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे। चढ़ते गए पर शिवलिंग का सिर नहीं मिला, छोर नहीं मिला, आखिरी का छोर प्राप्त नहीं। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिल रहा है, वापिस आ गए। भगवान विष्णु ज्यादा नीचे नहीं गए। ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।